हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 एक्टिवेट कर दिया गया है इंडियन जो मिलिट्री है उसके द्वारा। जो इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब हुआ क्या उसको समझते हैं। सबसे पहले 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने एयरफोर्स और मिलिट्री और नेवी का जो कंबाइन ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बदला लिया गया था आतंकवादी ठिकानों पे हमला करके पहलगाम अटैक का। जो पहलगाम पे आतंकवादियों ने जो कायरतापूर्ण नीचतापूर्ण हरकत की थी, उसका बदला लिया गया था। पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, 100 किलोमीटर के रेडियस, मतलब भारत से जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल लाइन है, बिना उसके उल्लंघन किए बगैर जो 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी शहर आ रहे थे, उस शहरों में जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे, वहाँ पे भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, मिसाइल से अटैक किया था और उनमें से बहुत सारे आतंकवादी को मार दिया गया था। भारत ने ये कहा था कि ये नॉन इन एक्स मतलब कि एस्केलेशन नॉन एस्केलेटरी अटैक है, मतलब कि इस पे आपको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किया तो हम इसका करारा जवाब देंगे। लेकिन खैर, पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। जब तक वो इस तरह का निचतापूर्ण हरकत नहीं करता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। तो उसने बीते रात भारत पे भी अटैक करने की सोची और भारत के 15 शहरों पे उसने अटैक किया। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो करे तो करे क्या। भारत ने तो बोला है, पूरी दुनिया को बताया है भारत ने कि भारत ने अटैक किया है आतंकवादी ठिकानों पे। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि भारत में कोई आतंकवादी ठिकाना है, क्योंकि है ही नहीं, तो उसे पता कैसे होगा। तो उसने भारत के 15 शहरों के जो मिलिट्री बेसेस हैं उस पर अटैक किया। अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसके इस अटैक को नाकाम घोषित कर दिया और वो अटैक हो नहीं पाया। इसके बदले में, इसको रिटेलिएट करने के लिए भारत ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जैसे शहरों पे भारत ने ड्रोन से अटैक किया, जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद का जो स्टेडियम है, जहाँ पे आज रात PSL का मैच होने वाला था, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, लगभग वो बर्बाद हो चुका है। तो गरीबी में आटा गीला जैसी स्थिति हो गई है। अभी उसने गद्दाफी स्टेडियम, जो कि लाहौर का था, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के कारण उसने उसको रिनोवेट कराया था, बहुत पैसे खर्च किए थे। और इसी सिलसिले में उसने इस्लामाबाद के भी स्टेडियम को रिनोवेट किया था। लेकिन खैर, बोलते हैं ना कि जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तम तैसी। दुष्ट लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो भारत के अटैक से इस्लामाबाद में जो उसका स्टेडियम था, जहाँ पे आज मैच होने वाला था PSL का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लगभग आधा अधूरा तो बर्बाद हो ही गया है, जो कि बिना काम का हो गया। अब देखिए, पाकिस्तान ने मैच भी कैंसिल कर दिया है जो आज होने वाले थे PSL के। पाकिस्तान जो उसका सुपर लीग है, क्रिकेट लीग है, उसका मैच। अब इसका साइकोलॉजिकल असर समझिए। इसमें आपको कुछ ऐसे समझना होगा कि इस क्रिकेट मैच को 30,000 लोग देखने जा रहे थे। 30,000 लोग इस क्रिकेट मैच को देखने जा रहे थे। अब उन 30,000 लोगों के मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा कि आज रात 8 बजे जहां मैच देखने जा रहे थे, पता चला कि मॉर्निंग होते होते, सुबह होते होते, वहां पे उस स्टेडियम को ही तबाह कर दिया गया है ड्रोन के अटैक से। तो पाकिस्तान के, मतलब कि सिटीजन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा खौफ समा गया है। जैसा कि सोशल मीडिया पे उनके बाइट्स आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही, इससे कुछ समझ में आ रहा है। तो इंडिया ने ड्रोन से हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कर दिया गया है तबाह S-400 ने। जहां मैं बात कर रहा हूं आपसे कि किस तरीके से इस्लामाबाद का स्टेडियम तबाह हुआ है, उसी तरीके से जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया गया है। अब इसकी इसकी ग्रेविटी को आप समझिए कि भारत का जो सुदर्शन है, जो डिफेंस सिस्टम है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन S-400 का जो सुदर्शन विंग है, उसके जरिए उसको तबाह किया गया है। और अब पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि अब भारत अगर मिसाइल छोड़ता भी है उसके तरफ, तो उसके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है ताकि उससे वो अपने आप को बचा सके। खैर, ये डिफेंस सिस्टम तब भी इसका काम नहीं किया था जब जब भारत ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया था मिसाइलों से। तो उस वक्त भी काम नहीं किया था। बताया ये जा रहा है कि जिन मिसाइलों से उसने अटैक किया है भारत के 15 शहरों में, मैं उन 15 शहरों के नाम भी बताऊंगा आपको। तो जिन मिसाइलों से उसने भारत के 15 शहरों पे अटैक किया था, वो चाइनीज निर्मित थी। इन 15 शहरों में से जो प्रमुख शहर हैं, जैसे कि चंडीगढ़,
वो भी अंडर अटैक था। पठानकोट, इसी के साथ साथ अ, जालंधर, भटिंडा, जितने भी 15 शहर हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि मिलिट्री बेसिस पे उसने हमला किया, लेकिन खैर चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इधर से उधर तो हो ही सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका मतलब ये भी एक दिक्कत आ रही है ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इसके जो मेजॉरिटी ऑफ हथियार हैं, खास करके मिसाइल्स और जो एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी इसके पास वेपन्स हैं, वो सारे के सारे वेपन्स चाइनीज़ हैं। अब चाइनीज़ वेपन्स पिछले अगर मैं बोलूँ 60 साल से कभी टेस्ट नहीं हुआ है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के पास जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं, वो सभी के सभी टेस्टेड हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि भारत ने अपने हथियार खरीदे रसिया से, भारत ने अपने वेपन्स लिए हैं अमेरिका से, भारत ने अपने वेपन्स लिए हैं फ्रांस से। तो ये जो 3 देश हैं, हमेशा किसी न किसी युद्ध में, कॉन्फ्लिक्ट में उलझे ही रहते हैं। रसिया देखिए पिछले 3-4 वर्षों से उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ। वही मैं अमेरिका की बात करूँ तो टकराव और कॉन्फ्लिक्ट ढूँढता फिरता है, तो उसके पास उसके भी हथियार जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड है, और फ्रांस के भी हथियार, क्योंकि यूरोप में जहाँ भी कहीं भी इस तरह की क्राइसिस होता है तो फ्रांस अपने वेपन्स को डिप्लॉय करता है, तो उसके भी टेस्टेड है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस सिस्टम है, जितने भी इसने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, चाइना से खरीदे हैं। चाइना ने आज तक, अगर मैं 1962 के वॉर को छोड़ दूँ, उसके बाद एक युद्ध नहीं लड़ा। आप चाइना का इतना ही समझ सकते हैं कि चाइना का जो मतलब एक ताइवान, जो कि एक बहुत ही छोटा-सा देश है, वो भी उसको आँखें दिखाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। हांगकांग, जो कि टेक्निकली और नॉन टेक्निकली उसका पार्ट भी है, लेकिन वहाँ भी उसकी नहीं चलती। हांगकांग के लोग जैसा चाहते हैं वैसा वो अपने देश को उसके अनुसार वो गवर्न करते हैं। हालाँकि सॉवरेनिटी है उसके पास, लेकिन जो उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते, सीईओ चुने जाते हैं, जो कि चाइना ही अपॉइंट करता है। इसी जो करार था, इसी करार पे हांगकांग को स्वतंत्रता दी गई थी। खैर वो अलग कहानी है। तो अभी जो ये ताज़ा खबर हुई है, मिसाइल से जो अटैक्स हुए हैं, इन सारे अटैक में पाकिस्तान में अफरा-तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, कैसे इसको समझा जाए, ये इसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसी के साथ-साथ अभी आप समझिए कि पाकिस्तान की जो सेना है, उसने जो अटैक किया है, इस अटैक के पीछे की जो मंशा रही होगी उसकी, वो ये रही होगी कि थोड़ा-सा एस्केलेट करके देखते हैं कि क्या इसका प्रतिक्रिया मिलता है। अगर एस्केलेट करता, भारत ने उसके मिसाइलों को गिरा दिया होता और उसके बाद भारत कुछ रिटेलिएट नहीं करता, तो वो और इसको और बढ़ाता। जिसको बोलते हैं ना कि फ्रॉग हॉट वाटर फ्रॉग टेक्निक, कि पहले हम पानी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके गर्म करेंगे, और जो वहाँ का जो फ्रॉग होता है उसके मतलब फ्रॉग जो अंदर में होता है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडैप्ट करते जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, और एक लेवल के बाद पानी बॉयल हो रहा होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो मर जाता है। पाकिस्तान ने यही सोचा था, उसकी सेना की भी यही सोच थी, लेकिन खैर यहाँ पे पासा जो है उल्टा पड़ गया, और भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया है, जिसमें से लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के जो प्रमुख जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अटैक किए गए हैं, ड्रोन से हमला किया गया है, और बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब ये तो मिलिट्री एक्शन था, इसके साथ ही साथ भारत ने एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी लिया है। उसने यूरोपीय संघ को भी इसमें बताया है कि देखो, हमने तो बस टेररिस्ट कैंप पे अटैक किए थे, लेकिन ये पाकिस्तान ने कोशिश की है भारत के जो मिलिट्री बेसेस हैं और भारत के जो शहर हैं, वहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है, सिविलियन पे अटैक करने की कोशिश की है। तो इसमें आईएमएफ के टुकड़ों पर जी रहा पाकिस्तान, भारत की पूरी कोशिश होगी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके जो ग्रांट्स हैं, इसके जो एड्स हैं, इसको जो लोन्स मिल रहे हैं, उसको कम से कम किया जा सके, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर करके उसको पूरी तरीके से उसका कमर तोड़ा जा सके। इसी के साथ-साथ भारत ने बोला है कि इसको ग्रे लिस्ट में डालो, ग्रे लिस्ट के बाद इसको ब्लैक लिस्ट करो। जो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, एंटी टेरर और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो एजेंसी बनाई गई है, वहाँ भी भारत ने गुहार लगाई है कि इसको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालना है, क्योंकि बहुत दिनों तक तो ग्रे लिस्ट में ही पड़ा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक वाटर स्ट्राइक किया है।
वाटर स्ट्राइक कैसे किया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड कर दिया फिलहाल के लिए। अब भारत ने बहुत बारिश हो गई थी तो सलाल डैम का पानी छोड़ दिया है। अब क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान इस परिस्थिति को झेले, कैसे झेलता है और इसका कैसे निवारण करता है। तो चौतरफा वार हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसी के साथ साथ जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने भी पाकिस्तानी फोर्सेस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत ही दुखद खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जब से ये एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो पुंछ का जो सेक्टर है, पुंछ का जो इलाका है, वहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, जिससे कि लगभग अभी तक के ज्ञात सूचना के अनुसार 15 लोगों की मृत्यु हो गई है, 15 लोगों की जान चली गई है, 15 सिटीजन्स हैं जिनकी मृत्यु हुई है। तो उन्होंने हत्या करी है भारतीय नागरिकों की, तो इसका भी भारत समय रहते बदला जरूर लेगा। इसी के साथ साथ आपको कुछ ऑपरेशन सिंदूर के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूं, तो इंडिया पाकिस्तान टेंशन में ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरीके से रोल प्ले किया उसको समझते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, आप लोग सभी जानते होंगे, और 9 ठिकानों पे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे भारत ने स्ट्राइक किया था। रिटेलिएशन फॉर अप्रैल 2 जो पहलगाम में टेरर अटैक किया था, इसमें कि 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, मासूमों की जान गई थी, इसको रिटेलिएट करते हुए भारत ने उन पे हमला किया था। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान ऑफर्स टू रैप अप टेंशन इफ इंडिया बैक्स डाउन। हालांकि देखिए कितने झूठे लोग हैं ये, जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद ये क्या बोलता है, इसका रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी भी तरीके का युद्ध नहीं चाहते भारत के साथ, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, अगर भारत आगे एक्सेलेरेट नहीं करता है तो हम भी एक्सेलेरेट नहीं करेंगे। लेकिन कल रात उन्होंने मिसाइल से अटैक किया भारत के 15 शहरों पे। इंडिया सस्पेंड कर चुका था इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही, पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए बोल दिया गया था। फ्यूचर अटैक्स भारत ने बोला था कि हम सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लॉन्च करने वाले हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी के जो प्रधानमंत्री थे हैं शहबाज शरीफ, हालांकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उन्होंने कहा था कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन था उसको उन्होंने कहा था कि हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और आज मतलब बीती रात रिटेलिएट करते हुए भारत ने जब उनके प्रमुख शहरों पे रिटेलिएट किया था तो उसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे हैं। यही पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दर्शाता है। तो अभी हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे, जितना रिपोर्ट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग, कि भारत ने ड्रोन से हमला किया है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे, रिटेलिएट करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए, और भारत ने कहा है कि आप यहीं तक रुक जाओ, नहीं तो आगे आपकी और भी तबाही लिखी हुई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।